हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। सेठ और सेठानी थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी भी थी, सबसे छोटी। उसका ब्याह नहीं हुआ था। एक साधु सेठ जी के घर अक्सर भीख मांगने आया करते थे। जब कोई बहू भिक्षा देने आए साधु महाराज को, तब साधु बाबा उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते थे। और जब बेटी भिक्षा देने आए तो महाराज धर्म से रहने का आशीर्वाद देते थे। कई बार जब सेठानी ने ऐसा सुना तो उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि बाबा जी मेरी बेटी को ऐसा अलग आशीर्वाद क्यों देते हैं, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते। सेठानी ने निश्चय किया कि इस बार साधु महाराज आए तो उनसे अवश्य यह बात पूछूंगी। जब अगली बार साधु महाराज आए तो सेठानी ने पूछा कि महाराज जी, आप मेरी बहुओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का और बेटी को धर्म से रहने का आशीर्वाद क्यों देते हैं। पहले तो महाराज ने बताने से आनाकानी की, लेकिन सेठानी के बहुत अनुनय विनय करने पर इसका कारण बताया कि तुम्हारी बेटी के लिए भाग्य में सुहाग नहीं है, इसलिए मैं धर्म से रहने का आशीर्वाद देता हूँ। यह सुनकर सेठानी बहुत दुखी होकर अपनी बेटी को सुहाग पाने का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगी। साधु महाराज ने बताया कि एक सोना नाम की धोबिन है। अगर वो तुम्हारी बेटी की शादी में सुहाग दे तो तुम्हारी बेटी सौभाग्यवती हो सकती है। सेठानी ने सोना धोबिन की खोज की। सोना धोबिन के 5 बेटे और 5 बहुएं थी, जो घर के काम को लेकर आपस में अक्सर झगड़ती रहती थी। सेठानी ने सोना धोबिन के घर का पता लगाने के बाद बेटी के साथ रोज रात में धोबिन के घर जाकर घर का काम करना आरंभ किया। इस तरह माँ बेटी को रात में चुपके से धोबिन के घर का काम करते हुए 15 दिन हो गए। धोबिन को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि एक काम के लिए झगड़ने वाली मेरी बहुओं में कितनी सम्मति हो गई है, कितने प्रेम से सब बात काम कर लेती हैं कि पता ही नहीं चलता है। धोबिन ने अपनी बहुओं को बुलाकर उनकी प्रशंसा करने लगी। बहुओं को सास की बात समझ नहीं आ रही थी। सबने कहा कि हमने तो काम नहीं किया। अब तो धोबिन को बहुत आश्चर्य हुआ कि रात में चोरी से मेरे घर का सारा काम इतने परिश्रम से कौन करके जाता है। ये जानने के लिए रात को सोते समय अपनी उंगली काट ली कि दर्द से नींद नहीं आएगी। तब देखूंगी कि कौन आता है। काम करने के लिए जागते हुए धोबिन ने देखा कि 2 औरतें आकर बहुत ही आहिस्ता से घर का काम करने लगी। जब वो दोनों काम करके जाने लगी तब धोबिन ने उन्हें रोककर पूछा, तुम दोनों कौन हो? इस तरह चोरी से मेरे घर का काम क्यों करती हो? तब सेठानी ने अपने माँ बेटी के आने का कारण बताया और दोनों ने सोना धोबिन के पैर छुए, हाथ जोड़कर सुहाग के लिए विनती की। सोना धोबिन भी बहुत असमंजस में पड़ गई, लेकिन उस कन्या के लिए नहीं कह पाई। आश्वासन दिया ब्याह में आने का। प्रसन्न होकर सेठानी माँ और बेटी अपने घर आईं। कुछ समय बाद विवाह का दिन निश्चित हुआ। विवाह में आने के लिए सोना धोबिन को निमंत्रण भेजा गया। बाजे गाजे के साथ लेने गए। सोना ने अपने परिवार को बताया कि मेरा जाना आवश्यक है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम सब लोग अपने पिताजी का ध्यान रखना। सबने आश्वासन दिया माँ को कि हम सब ख्याल रखेंगे। वहाँ शादी में पहुंचकर सोना ने विधिवत सुहाग दिया। सेठ जी कन्या को और चल दी अपने घर, क्योंकि उसे अपने पति की चिंता सता रही थी। रास्ते में किसी ने सोना को खबर दी कि तुम्हारा पति मूर्छित हो गया है। सोना को घबराहट होने लगी। कुछ समय समझ नहीं आया तो राह में बड़ा
एक मिट्टी का मटका फोड़कर सामने बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने लगी और अपने पति के जीवन दान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती जा रही थी। धीरे धीरे उसके पति की चेतना लौट रही थी। 108 परिक्रमा पूरी होने पर सोना के सामने आ रहे राहगीर को उस मिट्टी के टुकड़े को दान दे दिया और शीघ्रता से अपने घर को चल दी। घर पहुंचकर देखा कि उसका पूरा परिवार पिता की देखभाल और सेवा में लगा हुआ है। सोना का पति चैतन्य होकर उठकर बैठ गया। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हो गए। बस उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि अचानक पिताजी की ऐसी अवस्था क्यों हुई। तब सोना ने सारा वृत्तांत सुनाया। जिस राहगीर को सोना ने दान में मिट्टी के टुकड़े दिए थे उसका नाम प्यारे लाल था। प्यारे लाल ने उन टुकड़ों को कुछ दूर जाकर फेंक दिया था। घर जाकर अपनी पत्नी को बताने लगा कि किस तरह रास्ते में एक औरत मिट्टी के टुकड़ों से परिक्रमा लगाकर मुझे दान में मिट्टी के टुकड़े दे दिए। पत्नी ने पूछा, दिखाइए तो। प्यारे लाल ने हिकारत से अपना अंगोछा दिखाते हुए कहा कि वह तो मैंने फेंक दिया। क्या करते हम मिट्टी लाकर। पत्नी ने देखा एक टुकड़ा अंगोछे में फंस गया था जो सोने का हो गया था। उसने पति से कहा कि वह तो कोई सती साध्वी थी, उसके दिए दान को उपेक्षा से फेंककर आपने अच्छा नहीं किया। प्यारे लाल ने कहा कि तुम सत्य कह रही हो, हम दोनों मिलकर उसका पता लगाएंगे और क्षमा मांग लेंगे। जब दोनों सोना धोबिन से मिले और पूरी बात सुनी तब तक सेठ और सेठानी भी उपहार लेकर सोना धोबिन के घर पहुँचे। सब मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। जब सोना ने परिक्रमा की उस दिन सोमवार था और तिथि अमावस्या थी। तब से आज तक ये दोनों प्रथाएं देश की अधिकांश हिस्से में विद्यमान हैं। पहली सोमवती अमावस्या के दिन सुहागन औरतें पूरी श्रद्धा और आस्था से परिक्रमा करती हैं, प्रसन्नता के साथ सज धज कर अपनी परिस्थिति के अनुसार दान पुण्य करती हैं। और दूसरी कन्या के विवाह धोबिन का सुहाग भी अनुग्रह पूर्वक दिया जाता है। धोबिन को पूरे आदर सत्कार के साथ पूरा साज श्रृंगार और उपहार दिया जाता है। जैसे सेठ की कन्या को अखंड सौभाग्य मिला वैसे ही सबकी कन्या को अखंड सौभाग्य प्राप्त हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।